हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडुटेक स्टडी। तो गाइज आईटीआई पास होल्डर्स के लिए एक न्यू वैकेंसी निकल कर आ रही है। ये वैकेंसी एनपीसीआईएल न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे आईटीआई की सभी ट्रेड वालों के लिए बम्पर वैकेंसीज का फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक बनी हुई रहेगा। मैं आप सभी को सारा डिटेल से बताऊंगा कि कौन कौन सी ट्रेड वालों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी निकाली गई है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है और आपके सिलेक्शन प्रोसीजर और एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाली, सारी चीज़ों पे हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगी। साथ ही में ये जो वैकेंसी है ये एनपीसीएल न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि भारत सरकार का उपक्रम है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज डिपार्टमेंट है। और ये जो वैकेंसी है कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के लिए ये वैकेंसी रहने वाली है। तो और ये जो डिपार्टमेंट है ये कुडनकुलम कहाँ पे स्थित है, आपका तमिलनाडु के अंदर स्थित रहने वाला है। ये आप एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हो NPCL KK NPP HRM 01/2026। इसमें आईटीआई की काफ़ी ट्रेडों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। सबसे पहले जो इसके आपके ऑनलाइन आवेदन है वो 8/6/2026 से शुरू हो गए हैं और आवेदन करने की आपकी लास्ट डेट 29/6/2026 से रहने वाली है। और जो इसके बारे में बताया ये एनपीसीएल सेंट्रल पब्लिक सेक्टर के अंदर ये डिपार्टमेंट है और ये वैकेंसी कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो कैटेगरी वाइज पोस्टों का डिस्ट्रीब्यूशन कैटेगरी सेकंड के नाम से आपकी वैकेंसी आती है, जो कि स्टेपनी ट्रेनी टेक्नीशियन ST STN के नाम से आपकी वैकेंसी रहती है। ग्रुप सी की ये वैकेंसी रहती है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो करंट में है 208 वैकेंसी करंट के लिए है और जो बैकलॉग की है वो 47 पोस्ट है बैकलॉग में। तो टोटल 255 वैकेंसी रहने वाली है। कैटेगरी वाइज SC के लिए 62, ST के लिए 5, OBC के लिए 77, EWS के लिए 20 और जनरल के लिए 91 वैकेंसी रहने वाली है। ट्रेड वाइज आप पोस्टों का डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो। जैसे प्लांट ऑपरेटर के लिए 136 वैकेंसीज रहने वाली है, जिसमें SC के लिए 33, ST के लिए 3, OBC के लिए 41, EWS के लिए 11 और UR के लिए 48 वैकेंसीज रहने वाली है। आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 15 वैकेंसीज रहने वाली है, जिसमें 4 पोस्ट SC के लिए, 5 पोस्ट OBC के लिए, 1 पोस्ट EWS के लिए और 5 पोस्ट UR के लिए रहने वाली है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में टोटल 15 पोस्ट रहने वाली है। इलेक्ट्रिशियन की बात करें तो आपके पास टोटल 47 वैकेंसीज रहने वाली है, जिसमें UR के लिए 17 और EWS के लिए 4 और आपकी OBC के लिए 14 और ST के लिए 1 वैकेंसी और SC के लिए 11 वैकेंसीज रहने वाली है। फिटर की बात करें तो आपकी टोटल 30 वैकेंसीज रहने वाली है। कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा पोस्टों का डिस्ट्रीब्यूशन। टर्नर के लिए 5 वैकेंसीज और मशीनिस्ट वालों के लिए 5 वैकेंसीज और वेल्डर के लिए 2 वैकेंसीज रहने वाली है। टोटल 255 वैकेंसी आपकी निकाली गई है। अच्छी खासी वैकेंसी है। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका वैकेंसीज का। इसमें जो ये रिजर्वेशन वगैरह के बारे में बताया, जो फिजिकल हैंडीकेप्ड कैटेगरीज के कैंडिडेट है उनकी ये रिजर्वेशन बताए। एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपके पास प्लांट ऑपरेटर के लिए आपके पास 10th +2 जो स्ट्रीम है वो साइंस स्ट्रीम से रहना चाहिए, जिसमें आपके पास 10th के बाद फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट रहने चाहिए और विथ 50% मार्क्स आपके रहने चाहिए। इसमें अलावा जो ITI पास होल्डर्स हैं, जो टेक्नीशियन है कैटेगरी सेकंड में, जैसे डिसिप्लिन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट और वेल्डर वालों के लिए आपके पास 10th रहना चाहिए। 10th के में आपके 50% मार्क्स रहने चाहिए। इसके अलावा जो आपके पास 2 ईयर्स का ITI सर्टिफिकेट है या जो वेल्डर का 1 ईयर्स का है, आपके पास ITI 1 ईयर्स का सर्टिफिकेट रहना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। द कैंडिडेट शुड हैव एटलीस्ट 1 ईयर रिलेवेंट वर्किंग एक्सपीरियंस आफ्टर कंप्लीट द कोर्स। ये आपके पास 1 ईयर्स का कंप्लीट के बाद है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। आपके पास 10th के बाद 50% मार्क्स है और ITI सर्टिफिकेट रहना चाहिए। इसके अलावा आपके पास 1 ईयर्स का रिलेवेंट ट्रेड के अंदर एक्सपीरियंस रहना चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव स्टूडेंट इंग्लिश 1 ऑफ द आपके 10th के अंदर इंग्लिश सब्जेक्ट रहना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने बताया जो प्रिस्क्राइब्ड कैंडिडेट है जिन्होंने कोविड-19 के अंदर 2021 के अंदर जो आपने 10th पास की थी
उनके पास विदाउट अवार्डिंग फॉर द मार्क्स आपके परसेंटेज वगैरह नहीं थे, उस टाइम पे आपको ग्रेडिंग दी गई थी। तो इन अकॉर्डेंस इन द स्पेशल ऑर्डर इश्यू बाय सेंट्रल स्टेट अथॉरिटी कि आपके पास 1 ईयर का अप्रेंटिस ट्रेनिंग जो होना चाहिए सर्टिफिकेट, 1 ईयर कोर्स ITI कोर्स शेल बी कंसिडर एज ए 1 ईयर एक्सपीरियंस। जो 1 ईयर अप्रेंटिस ट्रेनिंग आफ्टर कंप्लीट ऑफ द 1 ईयर ITI कोर्स शुड बी कंसिडर एज ए 1 ईयर एक्सपीरियंस पीरियड इज इंटर्नशिप इज विल नॉट काउंट। जो आपका ITI अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है वो आपका 1 ईयर्स के एक्सपीरियंस के अंदर काउंट किया जाएगा। तो इन्होंने जो क्वालिफिकेशन बताई है आपकी मोटा मोटी, यानी कि आपके पास जो आपने पेंडेमिक में आए 10th की थी उनके पास आपके नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है, तो आपका ITI के बाद 1 ईयर्स के एक्सपीरियंस में काउंट किया जाएगा। और ये क्वालिफिकेशन थोड़ा दोबारा देखिएगा, आपके पास 10th के में 50% मार्क्स रहना चाहिए और आपके पास ITI सर्टिफिकेट रहना चाहिए 2 ईयर का रिलेवेंट ट्रेड के अंदर, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। आपके पास कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रेशर कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। जिनके पास 2 ईयर से कम यानी कि 1 ईयर्स का ITI सर्टिफिकेट है, जैसे वेल्डर वालों के लिए 1 ईयर्स का ITI सर्टिफिकेट होता है, उनको आपको ITI वेल्डर के बाद 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास रहना चाहिए। बाकी जो इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, मशीनिस्ट है, टर्नर है, फिटर है, उनको कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई है, ये इन्होंने बता दिया है। बाकी प्लीज़ नोट आपकी यूनिवर्सिटी वगैरह या कुछ नहीं। कैंडिडेट मस्ट बी ऑलरेडी पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ऑन द लास्ट डेट ऑफ सुबह, यानी आपकी क्वालिफिकेशन है, एज वगैरह है या आपकी डिग्री है, वो 29/6/2026 तक आपके पास अवेलेबल रहने चाहिए। बाकी जो प्रोजेक्ट अवार्ड अप्रेक्ट पर्सन है, ये आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जो कि कैटेगरी फर्स्ट और सेकंड टेक्नीशियन विल बी गिवन ए अंडर प्रोजेक्ट पर्सन हु हैव बीन एक्वायर्ड कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट। ये वहाँ के कुछ लोकल कैंडिडेट के बारे में इन्होंने बताया है। बाकी आपकी जो पे लेवल है वो सैलरी वगैरह आपकी जो ट्रेनिंग के टाइम पे फर्स्ट ईयर्स आपकी 20,000 रहेगी, सेकेंड ईयर्स 22,000 रहेगी और बुक अलाउंसेज आपको 1 टाइम दिया जाएगा 3,000 रुपीज़ का। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग आपकी 2 साल की ट्रेनिंग रहेगी और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको टेक्नीशियन बी की पोस्ट दी जाएगी। और उसके बाद आपका पे लेवल 3 के अंदर होगी आपकी बेसिक 21,700 रहेगी, 13,000 रुपये आज के टाइम से जो 60% डी है उसके हिसाब से 13,000 रुपये डी है, तो टोटल आपकी 35,000 रुपये अप्रोक्स आपकी सैलरी रहेगी। ये सैलरी वगैरह इन्होंने बता दिया। इसके अलावा आपको सारे अलाउंस है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, HRA है, साइट अलाउंस है, प्रोफेशनल अपडेट अलाउंस है, एम्प्लॉय बेनिफिट्स में आपको LTA है, LTC है, मेडिकल फैसिलिटी है, चाइल्ड केयर जो बच्चों का आपको पैसे मिलते हैं पढ़ाने के, कैंटीन सब्सिडी है, न्यूज़पेपर चार्ज है, मोबाइल फ़ोन चार्ज है, ये सारी फैसिलिटी आपको दी जाएगी। बाकी ये आपकी ट्रेनिंग मैंने आपको बता दिया। आपकी जो एज लिमिट है, एज लिमिट 18 से 24 ईयर्स रखा गया है। आपका जो जन्म है 29/6/2002 के बाद का होना चाहिए और 29/6/2008 से पहले का होना चाहिए। क्रूशियल डेट आपकी 29/6/2026 रहने वाली। इसके अलावा आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा एज पर गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार के रूलों के अनुसार। आपको अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 3 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो आपको 5 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो ये एज में रिलैक्सेशन हो गया आपका। और ये आपका जो जॉब के बाद है, ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे जो काम करें उनको एज में रिलैक्सेशन के बारे में इन्होंने बताया है। बाकी आपकी जो एग्जामिनेशन के बाद आपके स्किल टेस्ट के बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लिया जाता है, जिसमें आपकी मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर रहनी चाहिए और मिनिमम वेट आपका 45.5 किलोग्राम रहना चाहिए। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी कहाँ पे रहेगी? NPCL कुडनकुलम में साइट पे रहेगी। इसके अलावा भी आपको सिलेक्टेड कैंडिडेट को पोस्टिंग साइट स्टेट प्रोजेक्ट 20 NPCL DE प्लेसमेंट इंक्लूडिंग पोस्टिंग अब्रॉड द ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे भी NPCL के प्लांट है वहाँ पे भी आपकी आगे चल के अगर रिक्वायरमेंट होती है तो आपकी पोस्टिंग कराई जा सकती। बाकी ये कुडनकुलम प्लांट के लिए आपकी पोस्टिंग रहने वाली है। जो सिलेक्शन प्रोसीजर आपका वो सभी कैटेगरी सेकंड जैसे प्लांट ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर वालों के लिए आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन पर ही टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद आपका एडवांस टेस्ट लिया जाएगा। 2 स्टेज के अंदर आपकी जो आपके सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है। स्टेज 1 जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा प्री, उसमें आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे
और 60 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। 50 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन मैथ के, 20 साइंस के, 10 जीए के, जनरल अवेयरनेस के रहेंगे। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, तो टोटल आपका 150 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। क्वालिफाइंग मार्क्स में आपके 40% यूआर, SC ST OBC के लिए 30% आपके क्वालिफाइंग मार्क्स से रखा गया। पेपर 2 है आपका, जो मेन कट ऑफ वगैरह इसी पेपर से डिसाइड होगी। आपके 50 MCQ क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। और आपके ये जो क्वेश्चन है वो ट्रेड से रिलेटेड रहेंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वालों के लिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के, इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से, सभी ट्रेड से आपके ट्रेड वाइज क्वेश्चन रहेंगे। और आपके पास ITI से ये सिलेबस रहने वाला है। 3 मार्क्स का पर क्वेश्चन रहेगा, 150 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट, सिंगल मल्टीपल सेशन डिपेंडिंग ऑन, जैसी आपकी जो एग्जामिनेशन है वो कैंडिडेट जो कितने फॉर्म फिलअप होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाई जाएगी। इसके अलावा ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, 30% UR, SC ST OBC के लिए 20% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। बाकी जो क्वालिफाई एग्जामिनेशन पास करेंगे उन्हीं का ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका लिया जाएगा। वेटिंग लिस्ट वगैरह भी इनका प्रावधान रहने वाला है, ट्रेनिंग अलाउंस वगैरह ये कुछ आपके बारे में बताया गया है। बाकी ये आपके कुछ क्वालिफिकेशन है। और आपको जो ऑफलाइन फॉर्म फिलअप नहीं करना, सिर्फ आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ये NPCL की, इसी पे जाके आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिलअप करना है। और 8/6/2026 से लेके 29/6/2026 तक आपको फॉर्म फिलअप करना है। इसका जो लिंक है मैं व्हाट्सअप की जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो वहाँ से जाके आप इस लिंक से अप्लाई कर दीजिएगा। बाकी यही आप सभी स्टूडेंट्स के लिए अपडेट था। बाकी आपकी एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये रहने वाली है, तो आप 100 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट कर दीजिएगा। और जो SC ST PWD कैटेगरी के कैंडिडेट है उनके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रहने वाली है। बाकी ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप की डेट है। जो ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्राप्त हो जाएगा, तो वहाँ से जाके आप अप्लाई कर दीजिएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।